एक लड़का था और वो लड़का अपने माँ बाप का नाम बड़ा रोशन करना चाहता था। वो लड़के ने बचपन में बड़े सपने सुजोए कि मैं अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करूंगा। बेटे बात नहीं करना, 2 मिनट आगे बात नहीं करना, पीछे एक बात करो। और वो लड़का परमेश्वर के पीछे चलता ईमानदारी के साथ, और उसी समय बड़ी मेहनत करता, फौज में होना चाहता, पुलिस में होना चाहता, नहर की पटड़ी तोड़ता। और एक दिन क्या हुआ कि वो फौज में नौकरी लग गया और आगे जाकर एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांग टूट गई और उसको नौकरी से निकाल दिया गया। किसी ने धोखा कर दिया, निकाल दिया उसको। डॉक्टर ने कहा अब ये चल नहीं पाएगा, बेड पर रहेगा। वो लड़का मायूस हो गया, रोता रहा और कहने लगा आसमान के खुदा, मेरे रब, कह रहा है कि कब तू मेरी ओर मुंह करेगा, कब तू मुझे आशीर्वाद देगा। नहीं जानता था परमेश्वर को वो, लेकिन ऊपर की ओर देखता था, कोई तो ऊपर वाला होगा जो मेरी विनतियों को सुनेगा। बेड पर पड़ा हुआ कई साल उसने बेड पर बिताए। डॉक्टर ने कहा तू चल नहीं पाएगा। वो बेड पर रहा। उसके माँ बाप उसे बड़ी अच्छी अच्छी चीजें ला कर देते दिल बहलाने के लिए, उससे बातें करते, लेकिन उसको तो एक ही अंदर से चाह थी कि मैं चलने पाऊं और मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करने पाऊं। लेकिन वो लड़का टीवी देखता, सीरियल देखता। एक दिन उसके दिमाग में आया कि मैं टीवी पर गाने लिखूंगा और एक बॉम्बे में जाकर फिल्म एक्टर बन जाऊंगा या सिंगर बन जाऊंगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। लेकिन बहुत बार उसने टेस्ट दिया, फेल हो गया, कोई नंबर नहीं मिला। एक दिन सोचने लगा मैं सुसाइड कर लूं, और उसी समय एक व्यक्ति उसको मिलता है और उसके लिए प्रार्थना करता है। कहता है कि यीशु मसीह तेरे जीवन में चमत्कार करने वाला है। और वो व्यक्ति, वो लड़का बेड से खड़ा हो जाता है, चलने फिरने लगता है। कहता है कि मैं तो अब परमेश्वर की सेवा करूंगा, जिसने मुझे खड़ा कर दिया, जिसने मुझे नई जिंदगी दे दिया। वो प्रभु की सेवा करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन शैतान को मालूम था कि ये लड़का कुछ करेगा, उसको घेरने लगा। उसकी मां छत से गिरा दी, उसको पैरालाइज हो गया। डॉक्टर ने कहा 72 घंटे में अगर होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो तेरी मां मर जाएगी। और वो परेशान हो गया। दूसरी तरफ दूसरे दिन उसकी दादी की किडनियां फेल हो गई। तीसरे दिन उसके भाई को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। जैसे अपने माँ बाप के लिए रोटी लेकर जा रहा था हॉस्पिटल में, पता लगता है घर गया, छत गिर गई, मकान गिर गया। उसने कहा अरे ये क्या, रो पड़ा है। कहने लगा चारों तरफ से गिर गया हूं। अरे आसमान के खुदा, मुझे वो पादरी मिला था, उसने कहा था यीशु मसीह भला करेगा, ये क्या। लेकिन उसने बाइबल खोली और उसमें लिखा था तेरे आंसुओं को परमेश्वर पूछने के लिए जा रहा आज रात। आमीन। तेरी मेहनत का फल तुझे मिलने वाला, तेरी गोद में आने वाला, तेरे परिश्रम का फल। लेकिन वो लगा रहा उस बात को सुनकर, उस भविष्यवाणी को सुनकर कि परमेश्वर की तेरे जीवन से बहुत बड़ी योजना है। वो करता रहा, चलता रहा। लेकिन एक दिन जैसे ही वो प्रचार करने लगा, लोगों ने पकड़कर उसको जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया। बहुत बार आया, फिर भी प्रचार करता रहा। लोगों ने उसको बदनाम किया, बलात्कार का केस लगाकर, झूठा लगाकर अंदर कर दिया यूसुफ की तरह। और थोड़े दिन के बाद जब वो बाहर निकला, जब वो किसी गली में से जा रहा था, एक मुर्दा लेकर जा रहे थे लोग। उसने उसकी ओर हाथ किया। उसने कहा क्यों लेकर जा रहे हो उसको, मेरा यीशु मसीह सामर्थी है। और वो मुर्दा जिंदा हो गया यीशु मसीह के नाम में। जब वो मीटिंगों में जाता, अंधे देखते, लंगड़े चलते, पैरालाइज के पेशेंट आजाद हो जाते, बड़े बड़े काम होने लगे, बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी होने लगी। और उसी समय उसने हाथ उठाकर देखा। उसने कहा परमेश्वर, जब वो प्रार्थना कर रहा था किसी व्यक्ति के लिए स्टेज पर, तो उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको आवाज लगाकर कहा देख तू वही लड़का है, तेरे को शैतान ने घेर रखा था, उसका नाम बजिंदर सिंह है। हालेलुया।